हेलो एंड वेलकम टू ब्रेन प्रेशर योर ओन ई लर्निंग क्लास। आज की क्लास में हम बात करेंगे यूनिट 3 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये चैप्टर 12 मार्क्स का है। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इसको मैंने डिवाइड किया हुआ है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी टू सेव, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और एक्सेस डिमांड एंड डेफिसिट डिमांड। इसमें मैं आपको बता रहा हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आपको इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक बहुत ध्यान से देखना है बाय वन गो। लेट्स स्टार्ट। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी कंज्यूम के अंदर आपसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो प्रोपेंसिटी कंज्यूम होता क्या है? प्रोपेंसिटी कंज्यूम मीन्स होता है इनकम का वो प्रोपोर्शन जो हम अपने कंजम्पशन में स्पेंड करते हैं, उसे प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बोलते हैं। द पार्ट ऑफ इनकम विच इज कन्वर्टेड इनटू द कंजम्पशन इज अ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसमें दो तरह का होता है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एपीसी और एमपीसी। एपीसी क्या होता है? एपीसी को हम कैलकुलेट करते हैं, एपीसी इक्वल टू सी अपॉन में वाई। द पार्ट ऑफ इनकम, किसी भी टोटल इनकम और टोटल कंजम्पशन के रेशो को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसे एपीसी बोलते हैं। तो इनकम क्या है हमारे पास? लेट ये मेरे पास इनकम है और ये मेरा कंजम्पशन लेवल है। इनकम है मेरे पास 0, 100, 200, 300 और मेरा कंजम्पशन है 100 एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, 150, 200, 300। तो किसी भी डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे हम कंजम्पशन के रेशियो को जो कैलकुलेशन करेंगे उसे एपीसी बोलेंगे। लेट मैं ये कैलकुलेशन करता हूँ एट दिस लेवल। यहाँ पे मेरे पास है 200/200, तो एपीसी इक्वल क्या आएगा? एपीसी इक्वल टू हो जाएगा सी अपॉन में वाई। लेट फर्स्ट पे करते हैं 100 डिवाइड बाई 0, तो ये पास इन्फिनिटी है। 150 डिवाइड बाई 100 1.5, 200 डिवाइड 200 इट इज़ 1, 300 डिवाइड बाई दिस इज 350, this is 0.87, 0.87. So as see that as the level of income increase, consumption also increase, but the less proportion that the income increase। तो हमारा APC जो है continuously fall हो रहा है। But the zero level income, जब हमारी इनकम जीरो होती है तो हमारा कंजम्पशन जीरो नहीं होता है। जब हमारी इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन बढ़ता है। इसे बोलते हैं कंजम्पशन फंक्शन, फंक्शनल रेशियो ऑफ कंजम्पशन। तो कंजम्पशन इज ए फंक्शन ऑफ इनकम। कंजम्पशन इनकम पर डायरेक्टली डिपेंड करता है। जो हमारी इनकम बढ़ती है तो हमारा कंजम्पशन लेवल बढ़ता है, इनकम कम होती है कंजम्पशन कम होता है। बट इनकम जीरो होने पे कंजम्पशन जीरो नहीं होता है। इसे बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। तो फर्स्ट लेवल पे जो हमारा कंजम्पशन होता है इसे बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। इसको सी बार से डिनोट करते हैं। तो दिस इज एपीसी इक्वल टू सी अपॉन वाई। इससे आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में। दूसरा होता है एमपीसी। हाउ टू कैलकुलेट एमपीसी? एमपीसी चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम। एमपीसी को कैलकुलेशन करेंगे, एमपीसी इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम। तो इनकम के चेंज से कंजम्पशन में चेंजेस होती है, उसे हम एमपीसी बोलते हैं। एमपीसी ऑलवेज रन बिटवीन 0 to 1। एमपीसी की वैल्यू 0 to 1 हो सकती है। एमपीसी 0 से कम नहीं हो सकता, एमपीसी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। सो लेट ये अगेन मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ये मेरा वाई है और ये सी है। मुझे निकालना है एमपीसी। वाई 0, 100, 200, 300 ये डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम है और मेरा कंजम्पशन है 100 एट जीरो लेवल इनकम, 150, 200, 250। ये चेंजेस रिप्रेजेंट करता है। तो फर्स्ट से इसमें चेंजेस कितनी आई है मेरे पास? कंजम्पशन चेंज हो रहा है मेरे पास 50, इनकम में चेंज हो रहा है 100, तो एमपीसी मेरे पास है 0.5। सिमिलरली मैं इसको कैलकुलेशन करूंगा, चेंजेस कंजम्पशन 200 माइनस 150 अपॉन में 200 माइनस 100 दैट इज 50 अपॉन में 100 इक्वल टू 0.5। बिकॉज यहाँ पे मैंने कॉन्स्टेंटली चेंजेस लिया इसलिए इनकम का, तो एमपीसी मेरे पास कॉन्स्टेंट है 0.5 दैट कैन बी चेंज। तो एमपीसी रन बिटवीन 0 to 1। तो इस तरह कह सकते हैं कि एमपीसी 0, 1। तो एमपीसी 0 से ज़्यादा
लेकिन 1 से कम होता है, इट रन ऑलवेज बिटवीन 0 to 1। एमपीसी की वैल्यू 0 और 1 के बीच में हो सकती है, ये भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, आपसे डेफिनेशन पूछ सकते हैं। एमपीसी इज अ चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम, एमपीसी का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोपेंसिटी टू सेव। इनकम का वो पार्ट जिसको हम कंजम्पशन में कन्वर्ट नहीं करते, दैट इज नोन एज सेव। व्हाट इज सेव? हाउ टू कैलकुलेट एमपीसी? एमपीएस, सेविंग फंक्शन। सेविंग इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। सेविंग भी इनकम पे डिपेंड करता है। जब हमारी इनकम बढ़ती है सेविंग बढ़ती है, इनकम कम होती है तो हमारी सेविंग कम होती है। बट जीरो लेवल ऑफ इनकम सेविंग नेगेटिव होती है। तो कैसे? S इक्वल टू वाई माइनस सी। इनकम में से हम कंजम्पशन को सब्ट्रैक्ट करते तो हमारे पास सेविंग बचती है। तो लेट मेरा इनकम लेवल, ये मेरे पास सेविंग को हम इसको कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं? सेविंग इज अ फंक्शन ऑफ इनकम, डायरेक्टली डिपेंड ऑन द इनकम। सेविंग डिपेंड ऑन द इनकम, सिमिलरली कंजम्पशन ऑल्सो डिपेंड ऑन द इनकम। तो y में से c सब्ट्रैक्ट करेंगे तो s निकल के आएगा। इट मीन्स c प्लस s इक्वल टू y, कंजम्पशन प्लस सेविंग इक्वल टू इनकम। सो अदरवाइज वी कैन से एपीसी, ये मेरे पास लेवल ऑफ इनकम है, ये मेरे पास सेविंग है, मुझे एपीएस निकालना है। 0, 100, 200, 300 सेविंग बिकॉज मेरा, चलिए पहले मैं यहाँ पे कंजम्पशन लेता हूँ आपको। ये मेरे पास कंजम्पशन है, कंजम्पशन मेरे पास था 100, 150, 200, 250। ये पास एस है। हाउ डू कैलकुलेट एस? एस इक्वल टू वाई माइनस सी। वाई में सी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एस निकल के आएगा। दिस इज -100, -50, दिस इज 0, दिस इज +50। नाउ एपीएस, एपीएस इक्वल टू एस अपॉन वाई, एस अपॉन वाई, वाई 0, एस ही है हमारे पास। तो डेफिनेटली ये इन्फिनिटी में हमारे पास आएगा। -50 अपॉन में 100, -50, 100, इसका मेरे पास आंसर है -0.5। देन 0 अपॉन 200, ये आ गया मेरे पास 0। देन 50 अपॉन 300, (50/200) कितना होता है भाई? कैलकुलेट करना। 50/200 1 पॉइंट समझिएगा, 1 पॉइंट। (50 डिवाइड बाई 300), दिस इज 0.16। तो देख रहे हैं हम कि जैसे हमारा इनकम बढ़ रहा है हमारा सेविंग भी इंक्रीज हो रहा है, एंड सिमिलरली आवर एपीएस ऑल्सो इंक्रीज। तो एज द लेवल ऑफ इनकम इंक्रीज एपीएस कंटिन्यूसली इंक्रीज। नाउ एमपीएस, तो एपीएस कैसे कैलकुलेशन होते हैं? एपीएस को हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, एपीएस इक्वल टू एस अपॉन वाई। तो डिफरेंट लेवल ऑफ सेविंग पे हम इनकम का उसका रिलेशन निकालेंगे तो एपीएस होता है। नाउ है एमपीएस, एमपीएस इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। तो इसमें एमपीएस से अगर कैलकुलेशन करेंगे तो चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। तो इससे भी हमारे पास न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको कैलकुलेशन करना है चेंज इन सेविंग अपॉन में चेंज इन इनकम। फर्दर हमें रिलेशन पूछ सकते हैं एपीएस और एपीसी के बीच में, और एपीएस एमपीसी और एमपीएस के बीच में रिलेशन। अगेन न्यूमेरिकल क्वेश्चन, एपीसी प्लस एपीएस इक्वल टू 1, ये प्रूव कर सकते हैं। एपीसी कैसे होता है? एपीसी, हाउ डू कैलकुलेट एपीसी? एपीसी को हम कैलकुलेशन करते हैं सी अपॉन में वाई, एपीएस से कैलकुलेशन करते हैं एस अपॉन वाई, सी प्लस एस इक्वल टू वाई। तो ये हमारे पास आएगा वाई अपॉन में वाई इक्वल टू 1। सो इन दिस केस 1 माइनस एपीसी इक्वल टू एपीएस, सिमिलरली 1 माइनस एपीएस इक्वल टू एपीसी, सिमिलरली एपीसी, एपीसी। सिमिलरली हमें एमपीसी और एमपीएस के बीच रिलेशन पूछ सकते हैं। एमपीसी इक्वल टू होता है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई,
MPS इक्वल टू होता है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई और डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई प्लस डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई इक्वल टू 1. Therefore 1 माइनस MPC इक्वल टू MPS और 1 माइनस MPS इक्वल टू MPC. तो MPC प्लस MPS इक्वल टू 1 और MPC प्लस MPS इक्वल टू 1. तो हमें अगर एक की वैल्यू दी है तो हम दूसरी वैल्यू को इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं. नाउ अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि बिकॉज हमारे पास MPC प्लस MPS की वैल्यू 1 होती है तो किसी भी केस में MPC कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता. ऐसे ही MPS भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है. बट APS कैन बी 0, APS कैन बी 0, APS कैन बी नेगेटिव, APS कैन बी पॉजिटिव. APS की वैल्यू 0 हो सकती है, APS की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, APS की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है. बट APC नेवर बी 0 और नेगेटिव. APC ऑलवेज पॉजिटिव. APC जो होता है वो हमेशा ही पॉजिटिव होता है. APC की वैल्यू कभी भी 0 या नेगेटिव नहीं हो सकती है. ये MC क्वेश्चन में आपके 1 मार्क क्वेश्चन में पूछ सकते हैं. APC और APS के बीच में रिलेशन, साथ में APC की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी. अगर APC की वैल्यू 1 है तो वहां पर APS की वैल्यू 0 होगी. नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास है इसमें आ गया. उसके बाद जो ये APC और APS का रिलेशन और MPC MPS का रिलेशन के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वो है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. व्हाट इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बताता है, ये भी इसमें भी आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन या थ्योरेटिकल क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं, जो अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है. ये क्वेश्चन आपको मोस्टली 3 to 4 मार्क्स में पॉसिबिलिटीज है कि इसमें आपसे क्वेश्चन पूछेंगे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की डेफिनेशन और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का वर्किंग. इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को हम K से डिनोट करते हैं. सो K की वैल्यू जाएगी K इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1 माइनस MPC, 1 अपॉन 1 माइनस MPC और K इज इक्वल टू 1 अपॉन में MPS. इस तरह हम इसको K को वैल्यू निकाल सकते हैं. या फिर हम K को और निकाल सकते हैं. एक और तरीका हमारे पास है K को कैलकुलेशन करने का. K की वैल्यू होती है K इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस MPC और K इज इक्वल टू 1 अपॉन में MPS और K इज इक्वल टू डेल्टा Y अपॉन में डेल्टा I. तो K डिपेंड करता है चेंज इन इन्वेस्टमेंट में. K डिपेंड करता है कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है वो डिपेंड करेगा कि हमारा इन्वेस्टमेंट K कितनी टाइम इंक्रीज होगा, डिपेंड करेगा हमने इन्वेस्टमेंट कितना किया है. योर इनकम इज इंक्रीज इफ योर इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीज. तो इंक्रीज अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे हमारा इंक्रीज इनकम होता है, बट इट इज इंक्रीज मेनी टाइम्स मोर देन द इनिशियल इन्वेस्टमेंट इंक्रीज. तो व्हाट इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर? इट इज द रिलेशन बिटवीन चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट. द इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीज, वाई इट मीन्स चेंज इन इनकम इज इंक्रीज मेनी टाइम्स मोर देन द इन्वेस्टमेंट इंक्रीज. उसकी वैल्यू को हम K से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ये आपसे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एग्जाम में पूछ सकते हैं. ये अगेन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. डेफिनेशन K की न्यूमेरिकल क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली है कि इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाए और इससे फर्दरली आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के क्वेश्चन में आपका वर्किंग पूछ सकते हैं. ये आपको एग्जाम में जरूर करके जाना है. नेक्स्ट अगेन जो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमारे पास है एक्सेस डिमांड, डेफिसिट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई. फर्दर इसका आपको एक्सप्लेन क्वेश्चन पूछ सकते हैं. दिस इज अगेन 6 मार्क्स पॉसिबल. ये आपका 6 मार्क क्वेश्चन एग्जाम में पूछेंगे, श्योर है कि इससे आपका क्वेश्चन में एग्जाम में 6 मार्क क्वेश्चन पूछ सकते हैं. तो इसमें पूछ सकते हैं व्हाट इज एक्सेस डिमांड, व्हाट इज डेफिसिट डिमांड, इकोनॉमिक डिटरमिनेशन इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा. इसमें आपको डायग्राम भी बताना है और इसको एक्सप्लेन भी करना है. फर्दर इसमें आपको एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड को आप करेक्ट कैसे कर सकते हैं ये भी आपको एग्जाम में बताना होगा. तो करेक्शन करने के लिए हमारे पास 2 तरीके होते हैं. हाउ टू करेक्ट द एक्सेस डिमांड, डेफिसिट डिमांड. तो उसमें आपका फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी.
मॉनेटरी पॉलिसी। ये आपको एग्जाम में प्रिपरेशन करना है। मैं इसमें आपका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। डिटेल के लिए आपको एक्सेस डिमांड डेफिसिट डिमांड का जो मेरा जो वीडियो है उसके लिए आपको इसको डिटेल में डिस्कस करना है, एक्सेस डिमांड डेफिसिट डिमांड की। मैं आपको अभी ब्रीफ में इसका एक्सप्लेनेशन बताता हूँ कि व्हाट इज एक्सेस डिमांड एंड व्हाट इज डेफिसिट डिमांड। जो प्रोबेबल क्वेश्चन एक्सेस डिमांड पूछ सकते हैं वो है व्हाट इज एक्सेस डिमांड एंड हाउ द एक्सेस डिमांड बी करेक्टेड बाय द फिजिकल मेजरमेंट या मॉनेटरी मेजरमेंट। तो एक्सेस डिमांड होता क्या है? एक्सेस डिमांड सिचुएशन व्हेन द एग्रीगेट डिमांड मोर देन एग्रीगेट सप्लाई कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इन द इकोनॉमी। व्हेन एक्सेस डिमांड कब होगा? एक्सेस डिमांड होता है व्हेन द एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, बट किस लेवल पे? कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में जब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है उस केसेस पे अगर आपकी एग्री डिमांड एग्री सप्लाई से ज्यादा होगी तो वो एक्सेस डिमांड होगा, राइट? इसको डायग्राम से हमें एक्सप्लेन करना है। डेफिनेशन इतना सफिशिएंट है। एक्सेस डिमांड इज अ सिचुएशन और रेफर वेयर द एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इन द इकोनॉमी। नाउ यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम। डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना है? आपको एक्स और वाई एक्सिस में एक्सिस में इनकम एम्प्लॉयमेंट, और वाई एक्सिस में आपको लेना है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। एक स्ट्रेट लाइन डायग्राम ड्रॉ करना है आपको 45 डिग्री लाइन पे। दिस इज एएस या वाई, देन एडी, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड। बिकॉज हमारे पास यहाँ पे एडी ग्रेटर देन एएस एज ए फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है तो आपको दो लाइन ड्रॉ करनी है यहाँ पे। और वी कैन से द डिजायर्ड डिमांड इज मोर देन द एक्चुअल डिमांड इज मोर देन द डिजायर्ड डिमांड एट द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। तो हमारा जो सिचुएशन इज मोर देन द एक्चुअल डिमांड इज मोर देन द डिजायर्ड डिमांड एट द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। तो हमारा जो सिचुएशन है, एक इक्विलिब्रियम मेरे पास ये आ रहा है, एक इक्विलिब्रियम मेरे पास ये आ रहा है। और फुल एम्प्लॉयमेंट आपका क्या है? यहाँ पे आपको ड्रॉ करना है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। मैंने यहाँ पे दिया है O to M और M डैश, तो M इज द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ये आपको जरूर ड्रॉ करना है एग्जाम में, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पास O to M है जहाँ पे AD AS को इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट E पर, बट एक्चुअल डिमांड मेरे पास आ रही है AD डैश। जो एक्चुअल डिमांड है वो AD डैश है, लेकिन जो डिजायर डिमांड है वो मीन्स डिमांड यहाँ होना चाहिए था। वी कैन नॉट कवर द दिस गैप। वाई? बिकॉज इकोनॉमी के अंदर ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल हो चुका है और डिमांड उसको क्रॉस कर रही है, तो हम इस सिचुएशन को कवर नहीं कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा? इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन हो जाएगा। इसे बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। एक्सेस डिमांड क्रिएट इन्फ्लेशनरी गैप, इन्फ्लेशनरी गैप क्रिएट करेगा। इन्फ्लेशनरी गैप क्रिएट होने से क्या होगा? यहाँ पर प्राइजेस राइज होने लग जाएंगे, लेकिन एम्प्लॉयमेंट पे और प्रोडक्शन में कोई चेंजेस नहीं होगी। तो व्हाट इज इम्पैक्ट ऑन द इन्फ्लेशनरी गैप? इन्फ्लेशनरी गैप का इम्पैक्ट ये होता है कि प्राइस राइज होंगे, इकोनॉमी के अंदर प्राइस राइज होंगे, बट एम्प्लॉयमेंट लेवल और प्रोडक्शन ये रिमेन अनचेंज होंगे। दे आर रिमेन अनचेंज व्हाइल द प्राइस स्टार्ट टू राइज, बूस्ट अप। तो ड्रॉ करना है आपको एडी, वाई एक्सिस में आपको लेना है एडी एएस, एक्स एक्सिस में लेना है आपको इनकम एम्प्लॉयमेंट। आपको एएस एक 45 डिग्री लाइन ड्रॉ करनी है। ये 45 डिग्री लाइन पर है एएस, जिसमें हम इनकम भी रिप्रेजेंट करते हैं। दो आपको पैरेलल ड्रॉ करनी है लाइन एडी डैश एडी, जो इंटरसेक्ट करेगा आपका, जो एएस इंटरसेक्ट करेगा वहाँ से आपको ये पर्टिकुलर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। जो एम होगा ये फुल एम्प्लॉयमेंट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, उससे एक्सेस जो होगा वो एक्सेस डिमांड को रिप्रेजेंट करेगा। अब इसको करेक्ट कैसे करते हैं? इसके करेक्शन करने के लिए आपके पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी बेसिकली हमारे पास बजटरी पॉलिसीज होती हैं और मॉनेटरी पॉलिसी हमारे पास बैंकिंग पॉलिसीज होती हैं। इसके लिए आपको अलग से मेरा एक वीडियो देख लेना है,
जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा कि एक्सेस डिमांड डेफिसिट डिमांड को कैसे करेक्ट करते हैं। अभी मैं आपको बता रहा हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछ सकते हैं। दूसरा इसमें एग्जाम में क्वेश्चन जो इसका रिवर्स है, एक्सेस डिमांड की जगह आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज डेफिसिट डिमांड। तो डेफिसिट डिमांड क्या होती है और उसका इंपैक्ट इकोनॉमी के अंदर क्या होता है, ये अगेन 6 मार्क्स क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट डिजायरेबल, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो पॉसिबल है कि आपको इस एग्जाम में पूछेंगे, दैट इज डेफिसिट डिमांड। डेफिसिट डिमांड, डिमांड डेफिसिट कब होगा? डिमांड डेफिसिट होगा व्हेन द एग्रीगेट डिमांड या प्लान डिमांड, एग्रीगेट डिमांड is less than aggregate supply corresponding to full employment level, full employment level। तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे ADAS से अगर कम होता है तो उसे हम बोलते हैं डेफिसिट डिमांड। डायग्राम आपका बिल्कुल सिमिलर है जो हमने अभी ड्रॉ किया था एक्सेस डिमांड का। वाई एक्सेस पे आपको लेना है इनकम एम्प्लॉयमेंट, एंड एक्स एक्सेस पे वाई एक्सेस पे आपको एक्स में लेना आपको इनकम एम्प्लॉयमेंट, वाई एक्सेस पे आपको लेना है AD&AS। एक ड्राइग आपको लाइन ड्रॉ करनी है 45 डिग्री लाइन पर AS। नाउ अगेन आपको दो पैरेलल लाइन ड्रॉ करने हैं AD जो अपवर्ड जा रहे हैं, AD एग्री डिमांड इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपको लेवल पे, वहां से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेना है। नाउ दिस टाइम OM डैश आपका डिजायर लेवल ये है, दिस इज फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, एम्प्लॉयमेंट ये आपका फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है। दिस टाइम दिस इज योर डिजायर इज E while actual is this, means your actual demand is less than the desired demand। इकोनॉमी के अंदर आपके रिक्वायरमेंट O to M तक है, लेकिन एग्रीड डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले ही इंटरसेक्ट कर दे रहा है। एग्रीड डिमांड एग्रीड सप्लाई को फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से पहले ही इंटरसेक्ट कर दे रहा है। तो इन दैट केस दिस इज द गैप इज द डेफिसिट डिमांड और डिफ्लेशनरी गैप, दिस इज डिफ्लेशनरी गैप। तो ये आपका डिफ्लेशनरी गैप क्रिएट करेगा, कौन सा, ये आपका ई डैश ये वाला गैप, ओके, और ई डैश ये जो हमारे पास गैप है ये आपका डिफ्लेशनरी गैप क्रिएट करेगा। डिफ्लेशनरी गैप में होता क्या है, आपके जो प्राइस है वो फॉल होने लग जाता है इकोनॉमी के अंदर, एम्प्लॉयमेंट फॉल हो जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है यहाँ पर, और आपका प्रोडक्शन लेवल भी फॉल होता है, प्रोडक्शन ऑल्सो फॉल। तो इम्पैक्ट क्या होगा डिफ्लेशनरी गैप का, डेफिसिट डिमांड में प्राइस फॉल होंगे इकोनॉमी के अंदर, एम्प्लॉयमेंट फॉल होगा और प्रोडक्शन भी फॉल होगा। नेक्स्ट आपसे एग्जाम में इससे फर्दर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो मोस्ट डिजायरेबल क्वेश्चन है, व्हाट हैपन व्हेन द AD इज लेस देन AS एट द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, व्हाट हैपन व्हेन AS इज मोर देन द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। सिमिलरली यही क्वेश्चन आपसे सप्लाई से पूछ सकते हैं, व्हाट हैपन व्हेन द सप्लाई इज मोर देन इन्वेस्टमेंट, बिकॉज हम कहते हैं कि AD इक्वल टू AS, इकोनॉमिक एम्प्लॉयमेंट कहाँ पे होगा, जहाँ इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, जहाँ पे ADS के इक्विवेलेंट होगा, ये पर इक्विलिब्रियम लेवल है। दिस इज योर इक्विलिब्रियम लेवल। इकोनॉमिक के अंदर इक्विलिब्रियम डिटरमाइन होता है व्हेन द AD इक्वल टू AS। AD को हम कैसे करते हैं, AD को हम डिटरमाइन करते हैं C प्लस I, AS को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं C प्लस S, बिकॉज दोनों में कॉमन फैक्टर्स हमारे पास है C, तो इक्विलिब्रियम हम ऐसे कर सकते हैं, और इक्विलिब्रियम डिटरमाइन इक्विलिब्रियम, और हम इसको कह सकते हैं बिकॉज दोनों में कॉमन फैक्टर हमारे पास C है, तो हम कहेंगे इक्विलिब्रियम डिटरमाइन वेयर द S इक्वल टू I। तो इक्विलिब्रियम वहां पे होगा जहां पर S और I इक्वल होंगे, ये यहाँ पर इक्विलिब्रियम हो गया। बट व्हाट हैपन व्हेन द S इज नॉट इक्वल टू I, अगर S I के इक्विवेलेंट नहीं होगा तो इक्विलिब्रियम नहीं होगा, तो क्या सिचुएशन है उसमें, S कैन बी ग्रेटर देन I और S कैन बी लेस देन I। दो पॉसिबिलिटीज है, सेविंग ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट और सेविंग लेस देन इन्वेस्टमेंट। इन द बोथ द केसेस दिस इज नॉट इक्विलिब्रियम, नॉट इन इक्विलिब्रियम। सो हाउ डू डिटरमाइन, तो आप इसको कैसे करेक्ट करेंगे,
एस अगर आई से ज़्यादा है या एस आई से कम है तो इक्विलिब्रियम कैसे डिटरमाइन होगा। दिस इज अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछते हैं। आपको इस क्वेश्चन को भी थॉरोली करके जाना है। डायग्राम कैसे बनेगा वो आपको मैं बता देता हूँ। इसका डायग्राम आपको बनाना है और डायग्राम के साथ ही आपको इसको एक्सप्लेन करना है। ये अगेन 6 मार्क्स का मोस्ट इंपोर्टेंट डिजायरेबल क्वेश्चन है जो आपसे पूछ सकते हैं। वाई एक्सिस में हमें लेना है सेविंग और एक्स में हमने लेना है सेविंग, यहां पे हमें सेविंग इन्वेस्टमेंट लेना है, इन्वेस्टमेंट इन सेविंग, और एक्स में हमें लेना है इनकम एम्प्लॉयमेंट। और ये हमारे पास जीरो लेवल है, हमारा ये इन्वेस्टमेंट है जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है। दिस इज योर आई, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे कंजम्पशन जो होता है एट द जीरो लेवल इनकम, हमारे पास कंजम्पशन समथिंग होता है जिससे हम ऑटोनोमस कंजम्पशन बोलते हैं। तो अगर हमारे पास सी ऑटोनोमस है तो उसी केस पे हमारे पास क्या होगा, वो नेगेटिव एस के इक्विवेलेंट होगा। जो सी हमारे पास होगा ऑटोनोमस कंजम्पशन वो नेगेटिव सेविंग के इक्विवेलेंट होगा। इट मीन्स योर एस इज कम स्टार्टिंग टू द बिलो लेवल, ये हमारे पास सेविंग में, राइट। तो इक्विलिब्रियम डिटरमाइन होता है जहाँ पर एस इक्वल टू आई होता है, ये हमारे पास इक्विलिब्रियम है जहाँ पे s इक्वल टू आई है। बट व्हाट हैपन व्हेन द s इज मोर देन i, क्या होगा अगर आपका s i से ज्यादा होगा या s i से कम होगा, इन लेवल पे क्या होगा। ये तो आपका इक्विलिब्रियम लेवल आ गया, दिस इज इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर आपका s i से ज्यादा है, दिस इज सेविंग, यहाँ पे सेविंग ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट है, तो ये